वीर चंद सिंह गढ़वाली से बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड में नहीं हुआ। उत्तराखंड की धरती में गैरसैंण में वो पैदा हुए थे और 1891 में जब उनका जन्म हुआ और उसके बाद 1914 में वो भारत की सेना में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। उसके बाद जो ये विद्रोह हुआ, जो ये पेशावर कांड हुआ, लेकिन मेरे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस मुद्दे को प्रमुखता से, इससे सारे मुद्दों को गौण मानते हुए इस मुद्दे को अमृत महोत्सव का पूरा देश में बहुत प्रचार प्रसार रहा और उस अमृत पान करने के बाद अमृत काल में हम प्रवेश कर गए। आजादी के 75वें वर्ष से और 100 वर्ष के 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा गया है और इस अमृत काल की जो हकीकत है मैं आपसे बयां करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गढ़वाल से जुड़ी हुई है और मैं समझता हूं कि जिस शख्सियत के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, गढ़वाल में वैसे तो देश के वो बहुत बड़े महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, लेकिन गढ़वाल में तो उनसे बड़ा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहा। 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद सिंह गढ़वाली जी, जो गढ़वाल राइफल्स के उस समय सैनिक थे, हवलदार थे, और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो मार्च 1930 में शुरू हुआ था और पूरे देश में उसका असर था, पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को हजारों लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे और इतनी बड़ी संख्या में लोग थे और इतना आक्रोश लोगों में था कि अंग्रेज सेना ने गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों को लेकर के, प्लाटून को लेकर के उस जुलूस को घेर लिया और उसका नेतृत्व कर रहे जो कैप्टन थे, उन्होंने गढ़वाली सैनिकों को उस जुलूस पे फायर करने का आदेश दिया। कैप्टन ने आदेश दिया गढ़वाली 3 राउंड फायर, और उसका नेतृत्व कर रहे, उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे वीर चंद सिंह गढ़वाली, जिनको बाद में वीर कहा गया, चंद सिंह गढ़वाली। उन्होंने कहा गढ़वाली सीज फायर, और सबने अपनी संगीनें उल्टी कर दी, हथियार जमीन पे रख दिए और फायर करने से मना कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि पठानों पर, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग पठान थे, उन पर फायर करें गढ़वाली, और उस फायर के बाद पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम जो एकता है वो छिन्न भिन्न हो। चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने सीज फायर का आदेश देकर के पूरे देश में एक तो उस नफरत की जो आग लगाने की कोशिश थी उस पर पानी फेर दिया। दूसरा, 1857 के बाद ये पहला सैन्य विद्रोह था। 1857 के बाद ये पहली बार हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस ने आदेश मानने से मना कर दिया और गढ़वाली सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ बंदूकें गड़ दी। चंद सिंह गढ़वाली जी ने ही उनको कन्विंस करके हथियार नीचे रखवाए, सरेंडर किया, और उसके बाद वो सारे 800 सैनिक गिरफ्तार हुए। चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 14 साल की कैद हुई, हैदराबाद जेल में रखा गया उनको, और 1941 में वो छूटे। 1941 में छूटते ही इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद जाकर के महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ गए 1942 में।
1942 में फिर वो गिरफ्तार हुए और 1945 तक वो जेल में रहे, 3 साल, यानी कि 11 और 3 14 साल, लगभग जवाहरलाल नेहरू जी के बराबर वो जेल में रहे देश के आंदोलन में। 45 में छूटने के बाद 46 में वो वापस गढ़वाल आए और 1 अक्टूबर 1989 1979 को 79 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये चंद्र सिंह गढ़वाली जी की कहानी है। उन्होंने 1900 जब वो भर्ती हुए सेना में 1914 में, 1915 में लड़ाई लड़ी, 1917 में लड़ाई लड़ी, 1918 में लड़ाई लड़ी, फ्रांस गए, वहां भी लड़ाई। और चंद्र सिंह गढ़वाली जी का पूरा जीवन देश की आजादी के बाद से लेकर के और उनके अंत समय तक हमने बेशक उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो लायक थे, जिसके वो योग्य थे, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने 1974 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 60 बीघा जमीन 90 साल की लीज में हल्दू खाता जो कोटद्वार से लगा हुआ है, नजीबाबाद में, वैसे वो उसमें आता है, बिजनौर जिले में, उसमें 60 बीघा जमीन हल्दू खाता में 90 वर्ष की लीज में दी। 90 वर्ष की लीज में देने का जो उन्होंने काम किया, उसमें वो जीवन भर उनका परिवार रहा, अभी भी उस जमीन में वो परिवार रह रहा है। मैं आज ये पूरी कहानी इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं। एक बात तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल निसंकोच होकर के, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड में नहीं हुआ। उत्तराखंड की धरती में गैरसैंण में वो पैदा हुए थे और 1891 में जब उनका जन्म हुआ और उसके बाद 1914 में वो भारत की सेना में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। उसके बाद जो ये विद्रोह हुआ, जो ये पेशावर कांड हुआ, जिसको पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, उसके बाद 11 साल की कैद, उसके बाद 3 साल की 1942 से 1945 तक की कैद। देश के आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा किसी का योगदान गढ़वाल में नहीं है। अमृतकाल में उनका परिवार अपनी जमीन को बचाने के लिए भटक रहा है। नोटिस जारी करके 30 सितंबर 2018 को उनकी जमीन पर अतिक्रमण माना, जो उनका परिवार, 2 बेटे उनके जो नहीं रहे, उनके जो विधवा उनकी पत्नियां हैं, कपोत्री देवी और विमला देवी, 30 सितंबर 2018 को बाकायदा नोटिस दिया गया बिजनौर वन प्रभाग के द्वारा उनको, और उसमें उनके ये कहा कि आपने जो रिन्यूअल का जो कार्रवाई थी, पहले तो उन्होंने कहा कि लीज ही निष्पादित नहीं हुई, लीज ही नहीं मान रहे हैं उसको, और उसमें उसके बाद आपने वारिसान के सर्टिफिकेट नहीं दिए, आपने लीज की फीस जमा नहीं करी, इसलिए इसको अतिक्रमण मान करके खाली कराने का आदेश उनको कर दिया। खाली करें, अतिक्रमण खाली करें। अतः आप उक्त क्रम में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अतिक्रमण खाली करें, ये नोटिस दे दिया। इस नोटिस का पता लगने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहीं हस्तक्षेप हुआ, वो नोटिस तो दब गया, लेकिन उस नोटिस देने के बाद 15 दिन बाद ये परिवार, विमला देवी जी बिजनौर गई। इन्होंने पूरी अपनी एप्लीकेशन प्रभागीय वन अधिकारी को दी और 18 से 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो गए। अमृत महोत्सव भी चला गया और अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में गढ़वाल के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके बारे में महात्मा गांधी ने स्वयं कहा कि 4 अगर गढ़वाली जैसे
मेरे साथ साथी हो जाते तो मैं देश को कब का आजाद करवा देता। ये महात्मा गांधी ने कहा वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उनको 60 बीघा की जमीन लीज करी 90 साल के लिए, और उस लीज की जमीन को खाली करवाने की कार्रवाई जो बिजनौर वन प्रभाग ने शुरू करी थी, उसके बाद जो उसके उत्तर में उन्होंने ये पूछा कि भाई हमें बताओ कितनी फीस देनी है, हम 2 महीने के अंदर ये सारा पैसा भी जमा कर देंगे, सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर देंगे। 5 साल बीतने के बाद भी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने न तो उनकी लीज रिन्यू करी है और न वो नोटिस विड्रॉ किया। मैं इस विषय पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, जब अमृत महोत्सव की बात हो रही है, जब अमृत काल की बात हो रही है, तो क्या देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये कह सकता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली से बड़ा योगदान किसी का है? आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। 7 तारीख को आ रहे हैं वो, बड़ा अच्छा है। किसी ने, मैं पढ़ रहा था कहीं कि 7 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी केदारनाथ जी आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से आप इसको प्रमुखता से, मैंने स्वयं उनके कार्यालय से संपर्क किया है, ये ऑफिशियली बोल रहा हूं मैं, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से मैंने संपर्क किया है, मैंने समय मांगा है। मैं गढ़वाली जी के घर गया था परसों 3 तारीख को, गढ़वाली जी की पुत्र वधू से मिला, उनके नाती पोतों से मिला, उनके पूरे परिवार से मिला। उन्होंने सारी व्यथा मुझे कही है, कागज भी मुझे दिए, और सीधे साधे लोग हैं, उनके यहां कोई ग्रेजुएट भी नहीं है। अब बच्चे, नातिन उनकी बीए में, मतलब नाती की बेटी वो बीए में पढ़ रही है, अभी बीए पास नहीं करा उसने, कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं है। एक बड़े बेटे का, एक बेटा एक विभाग में कहीं आरटीओ में क्लर्क है, उसके अलावा कोई उनके यहां सरकारी नौकरी में भी नहीं है। क्या करा, 23 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, कोई भी सरकार रही हो। क्या इन लोगों का, जिन लोगों के कारण आज हम यहां पर आपकी सारी आईडीज के सामने ये बात कह रहे हैं, बोलने का अधिकार जिनकी वजह से हमें मिला, देश में हम आजाद हैं, क्या इनका यही सम्मान है? केवल बड़े बड़े विज्ञापन छपेंगे, केवल बड़ी बड़ी बातें होंगी, केवल बड़े बड़े उत्सव महोत्सव होंगे, केवल तमाम बड़े बड़े दावे होंगे, लेकिन जिनके कारण हमको ये आजादी मिली उनके परिवारों का ये हाल होगा। मैं उनके परिवार में गया, 1-1.5 घंटा मैंने उनके साथ बिताया, उन्होंने अपनी सारी व्यथा कही और मैंने उनको आश्वासन दिया है। और मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं, पहले तो मेरी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में उनको 60 बीघा जमीन मिली हुई, उनको उत्तराखंड की सरकार को भी देना चाहिए जमीन। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि लीज नहीं, जो भूमि 60 बीघा भूमि उनके कब्जे में है उसको रेगुलराइज करके उनके नाम करना चाहिए। उनको अधिकार में, उनको कोई, अगर पहले तो इतना सम्मान होना चाहिए कि कोई किसी प्रकार से फाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी भी पड़ती है, उनकी लीज की सारी फीस, उनकी किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी, उसको हमारा ट्रस्ट, देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट, उसका वहन करेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने मिलने का समय मांगा है। इस काम के लिए मैंने बीड़ा उठा लिया है। इसके लिए मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना पड़ेगा, तो उनसे भी मिलूंगा। इसके लिए किसी भी स्तर पे इस मांग को लेकर के, इनको हक दिलाने के लिए कोई भी लड़ाई अगर लड़नी पड़ेगी तो उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए एक ऐसे सेनानी का है जिसको जीते जी हम सम्मान नहीं दे पाए, जिसको जीते जी, क्योंकि वो एक विचारधारा के हो गए,
तो इसलिए शायद लोग कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति के बाद ये पहली उसके बाद क्रांति थी जो पेशावर कांड था। उसके बाद सशस्त्र सेना ने पहली बार इस तरह का आदेश मानने से मना किया था जो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने किया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनके बारे में पढ़ो। लेकिन आज जिस तरह से उनका परिवार जीवन यापन कर रहा है, मैं देख के आया हूं, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। और मैं इसको किसी पॉलिटिकल लाइन में नहीं बोल रहा हूं। मैं तो राज्य में 23 वर्ष हो गए इस राज्य को बने हुए, अगर हमारे अंदर थोड़ी भी गैरत होती तो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इस राज्य की राजनीतिक जमात ही उस काम को कर देती। जो नहीं किया, ये शर्म की बात है। आज ये एकमात्र मुद्दा है जिसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। इस मुद्दे को मेरे लिए नहीं, मैं आपके साथ फोटोज भी शेयर करूंगा जो मैं वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के यहाँ गया था और उनकी पुत्र वधू ने मुझे फाइलें दी थी। वो अगर आप चाहेंगे वो पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेरे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस मुद्दे को प्रमुखता से, इससे सारे मुद्दों को गौण मानते हुए इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा है ये कि हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनके नाम से पेशावर कांड जाना जाता है। पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो जुलूस निकल रहे थे पूरे देश भर में, पेशावर में हजारों लोगों का जुलूस था जिस पर अंग्रेज सेना के सेनापति ने फायर करने का आदेश गढ़वाली सेना को दिया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व वीर चंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। अंग्रेज ने आदेश दिया गढ़वाली 3 राउंड फायर, और वीर चंद सिंह गढ़वाली ने जोर से आदेश दिया गढ़वाली सीज फायर, और उसके बाद फायर नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहता था अंग्रेज, वो नहीं हो पाया। दूसरा, 1857 के बाद ये सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति थी जो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने करी। इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार को, उनको 60 साल की जमीन, 60 बीघा जमीन 90 साल के लिए हल्दू खाता में जो बिजनौर में आता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बोगड़ा जी ने लीज में दी थी। उस जमीन का रिन्यूअल नहीं हो पाया। बिजनौर के वन विभाग ने उनके परिवार को सितंबर 2018 में नोटिस देकर के खाली कराने के लिए, अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश कर दिया। तब से लेकर अब तक वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी लीज रिन्यू की जाए। उनकी लीज रिन्यू नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी मांग है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। योगी आदित्यनाथ जी को अविलंब उस फाइल को बिजनौर वन प्रभाग से मंगा करके लीज को रिन्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जमीन का भूमिधरी का अधिकार उस परिवार को देना चाहिए। उनका परिवार दर दर भटक रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस मामले में मैं अभी 3 अक्टूबर को वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के घर गया था। उनके परिवार से, उनकी पुत्र वधू से, उनके बच्चों से, सब लोगों से मिला था। उन्होंने मांग करी। इस मांग को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने समय मांगा है, उनसे मिलने का समय मांगा है। जब भी समय मिलेगा उनके परिवार के लोगों को लेकर के जाऊंगा। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए। कैसा अमृतकाल है? देश के इतने बड़े महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को भटकना पड़ रहा है। मोदी जी से भी मेरा आग्रह है, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को जिसके वो हकदार थे। उत्तराखंड सरकार को तो इसको पैरवी करनी चाहिए। धामी जी को मालूम है, उनके परिवार ने धामी जी को भी दिया है, उनके परिवार ने राजनाथ सिंह जी को भी दिया है। मैं धामी जी से भी आग्रह करूंगा, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं 7 तारीख को, मैं आज या कल में धामी जी से मुलाकात करके उनका ये जो मांग पत्र है धामी जी को भी सौंपूंगा कि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सामने इस मसले को उठाएं। मैं तो स्वयं इस लड़ाई को लड़ने का मन बना चुका हूं और इस लड़ाई को योगी आदित्यनाथ जी तक, मोदी जी तक, पूरे देश की जो लीडरशिप है उस तक, क्योंकि वो सरकारों में,
सवाल इस समय बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सरकार है। सवाल है कि देश के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार इस प्रकार से भटक रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए इस मामले को प्रधानमंत्री तक भी ले जाना पड़ेगा, तो वहां तक भी ले जाएगा।